हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कब से कब थी? 1920 से लेके 1922 तक। स्टार्ट किसने की थी? महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, इसके बाद ये स्टार्ट की गई थी। और रोलेट एक्ट के अगेंस्ट भी की गई थी। और साथ ही में क्या चल रहा था उस टाइम? खिलाफत का इशू चल रहा था, है ना। खिलाफत मूवमेंट मैंने अलग से कवर किया, आप वहां देख सकते हो। तो खिलाफत मूवमेंट चल रही थी अली ब्रदर्स द्वारा। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की कि भाई अंग्रेजों को हमें सहयोग नहीं करना है, इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना है। और खिलाफत मूवमेंट के साथ ही इस मूवमेंट को भी लॉन्च किया, मतलब ताकि मर्ज कर दिया दोनों को एक तरीके से, ताकि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी मेंटेन कर सकें। ये इंडिया की पहली मास नेशनल मूवमेंट थी स्वराज के लिए। कि स्वराज का मतलब क्या होता है? कि सेल्फ रूल, हमें खुद ही रूल करना है हमारी कंट्री पे। अभी तो अंग्रेज रूल कर रहे थे इस टाइम। इसमें मेजर डिमांड्स क्या क्या की थी? कि एक तो हमें रोलेट एक्ट को खत्म करो आप। दूसरा, जस्टिस चाहिए जलियांवाला बाग के विक्टिम्स के लिए। और प्रोटेक्ट करना है कैलिफेट की जो पोस्ट थी, खलीफा की जो पोस्ट खत्म कर दी थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और लास्ट डिमांड थी ग्रांट स्वराज टू इंडिया, कि हमें वही स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल। अब इसके अंदर एक्शन क्या क्या लिया गया? एक्शन लिया गया कि बायकॉट करनी है गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों को। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, कोर्ट्स को, और फॉरेन क्लोथ्स को, और टाइटल्स को। टाइटल्स कैसे? जैसे नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, तो इस तरह के टाइटल आपको अबोलिश करने हैं। सरेंडर ऑफ ब्रिटिश ओनर्स एंड पोस्ट। और खादी का प्रमोशन किया गया, जैसे चरखा वगैरह चला रहे हैं ना भाई, खादी को इस्तेमाल करो आप, मतलब घर के बनाए हुए क्लोथ्स यूज करो एक तरीके से। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, स्वदेशी इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ, लघु उद्योगों को। और ये मूवमेंट बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से फैली थी। इसके अंदर अर्बन मिडिल क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स ने भी, ट्राइबल एरियाज में, और स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया। ऐसा लग रहा था कि ये मूवमेंट अगर कॉल ऑफ नहीं की जाती, मतलब गांधी जी इस मूवमेंट को अगर वापस नहीं लेते, तो हो सकता है कि 1922 में आज़ादी मिल जाती। ये मूवमेंट एकदम वापस क्यों ले ली गई? क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट में क्या था कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो इसके बाद 12 फरवरी 1922 को ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, ये बोलते हुए कि नहीं भाई, नॉन वायलेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे, मतलब वायलेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस तो वो फॉलो करते ही थे। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? ये पहली नेशनल वाइड मास प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और ऐसा बोल सकते हैं कि इस मूवमेंट ने एक तरीके से इंस्पायर किया आने वाले मूवमेंट्स को, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में होती है। फिर बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकंड पे आती है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।